और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज आ रहे हैं और शुरुआती जो रुझान है 70 सीटों के रुझान आ गए हैं। सभी 70 सीटों के जो रुझान है वो आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटों पर यहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। जो अभी तक के रुझान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और रुझानों में अभी तक भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। जो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में थे वो खाता फिर से नहीं खोल पाए हैं और ये तीसरी बार हो रहा है कि जब शून्य पर कांग्रेस सिमटी हुई नजर आ रही है। किसी भी तरीके से वंदना फाइट में है ही नहीं। वो खाता खुल जाए तो वो कांग्रेस के लिए अच्छा है, नहीं खुले तो फिर वो समझिए कि 0 नंबर ही रह जाएगा, जो कभी सत्ता में हुआ करती थी पूर्व बहुमत के साथ और शीला दीक्षित को याद किया जाता। लेकिन ये 2 नंबर दिलचस्प हैं। भारतीय जनता पार्टी 43+ इस वक्त कह सकते हैं और 27 के आसपास आम आदमी पार्टी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की तमाम जो फ्रीबीज थी, जिसको लेकर वो बार बार लोगों से कह रहे थे, डरा रहे थे कि बीजेपी आएगी तो आपको महीने का इतना नुकसान हो जाएगा, जनता ने उसको दरकिनार कर दिया। और कई लोगों के मैं रिएक्शन बीच में सुन रहा था, उन लोगों ने कहा कि भाई हमसे पैसे लीजिए लेकिन दिल्ली में व्यवस्था बेहतर करिए। वो चीजें बेहतर होती दिख रही, वो विश्वास डेवलप होता दिख रहा है। ये तस्वीर एक देखिए, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की सुदेश जी के ही ऑफिस की और ढोल नगाड़े यहां पर रंग बिरंगे चश्मों के साथ और जो भगवा कलर की एक तरह से पगड़ी है वो दिखनी शुरू हो गई है और दिल्ली का मिजाज बता रहा है। दिलचस्प बात यह है, मुझे अरविंद केजरीवाल का वो बयान सामने आता है जब वो ये कहते हैं कि वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, एक वोट की कीमत को आप समझिए, आप ये सुसाइड कर रहे होंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आज जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनने के बजाय सुसाइड करना मंजूर किया, ये कह सकते हैं। अच्छा, हम डेटा सेंटर चलते हैं क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रही है। खुशबू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। खुशबू, क्या अपडेट है? बिल्कुल वंदना, देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि जो सभी 70 सीट है उसके रुझान आते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि जो 70 सीट है उसके रुझान है सामने। आम आदमी पार्टी को 27 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी इन रुझानों के हिसाब से सरकार बनाने जा रही है, 43 सीटों पर बढ़त है। जबकि कांग्रेस, जैसा कि संजय भी लगातार कह रहे थे कि यह आंकड़ा शायद अब बढ़े ना, कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले भी यही स्थिति थी, अभी भी यही स्थिति है और शायद इस बार भी कांग्रेस अपना आंकड़ा खोलने में भी कामयाब ना हो पाए। तो देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने शायद ये रुझान दिया है, अब ये नतीजों में कितना तब्दील होगा थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ होती हुई कि 27 आप और बीजेपी 43 सीटों पर लीड कर रही है। रुझान में रिया है डेटा सेंटर से, उनके पास चलते हैं। रिया, ओवर टू यू। तो देखिए, मैं आपको वंदना यही दिखा रही हूँ कि टैली जो है वो तो भले ही पल पल की अपडेट हो रही है, लेकिन ये देखिए वोटिंग परसेंटेज हमने आपको समझाया। अब देखिए बीजेपी जो है 43 सीटों पर लीड यानी बढ़त बनाए हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 27 सीटों पर। लेकिन अब अगर मैं डिटेल में जाऊं, डिटेल अगर आपको एक एक सीट की बताऊं तो वो देखिए जरा कि इधर देखिए नरेला की जो सीट है, बदली, रिठाला, भवाना, मुंडका, नागलोई जट और मंगोलपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, शाकुर बस्ती, त्रिनगर, मोती नगर और साथ ही अगर आगे बढ़े तो मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर। यानी आप देखेंगे कि वेस्ट की जो यानी पूर्वी माफी चाहूंगी जो वेस्ट दिल्ली है उस पर यहां पर पूरी तरह से बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन सीट की अगर बात करें जहां से जो है कैलाश गहलोत बीजेपी के उम्मीदवार है, पलामा, राजेंद्र नगर, जगन्नाथपुर और मालवीय नगर, आरके पुरम, छतरपुर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी। तो ये तमाम सीटें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर जो सीटें हैं 42 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं वंदना, इनमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि जीत का जो मार्जिन है मैक्सिमम सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी काफी बहुमत वाले मार्जिन के साथ जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी गैप काफी ज्यादा नजर आ रहा है, आप बता रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के भी जो यहाँ पर बयान है वो सामने आने लगे हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है